नमस्कार, मेरा नाम अमिताभ शुक्ला है। चैनल में आपका स्वागत है। लोकसभा इलेक्शन अब अपने निर्णायक दौर में है। अंतिम फेज का चुनाव अब होने वाला है 1 जून को, और अंतिम फेज के चुनाव के ठीक पहले हम पंजाब के रुझान देखेंगे। पंजाब में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। हमारी ये राजनीतिक यात्रा हरियाणा में, पंजाब में, कुछ हद तक दिल्ली में और हिमाचल के चुनावों को हमने नज़दीक से देखा। इस बार हम पंजाब का जो ओवरऑल पिक्चर है वो हम एग्जामिन करेंगे। वी विल एग्जामिन द ओवरऑल पिक्चर ऑफ पंजाब एंड सी विच वे द पॉलिटिकल विंड इज ब्लोइंग दिस टाइम राउंड। पंजाब में जैसा हर एक को पता है, जो आज भी दर्शक राजनीति की समझ रखता है, हर एक को पता होगा कि पंजाब में फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स अ 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट इन पंजाब। 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट, इस 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट इसके पहले कभी भी पंजाब में नहीं हुआ था। पंजाब का जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसमें किसी भी लोकसभा चुनाव में पंजाब में 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट नहीं था। दिस इज द फर्स्ट टाइम पंजाब इज हैविंग अ 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट। और इस 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट में सबसे जो दिलचस्प बात ये होने वाली है कि हार जीत का फैसला कम मार्जिन से होगा और कौन कहाँ किसके वोट काटेगा ये काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि विजेता कौन बनेगा। कुछ जगह पे कुछ इंडिपेंडेंट और स्मॉलर पार्टीज के भी कैंडिडेट कुछ मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, और 1-2 जगह पे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट दलित वोटों में सेंध लगा रहे हैं। उससे जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक है, जो राजनीतिक गणित है पंजाब का, वो गड़बड़ होने की संभावना लग सकती है। क्योंकि बिकॉज दिस इज अ 4 कॉर्नर्ड कंटेस्ट, एनी प्रेडिक्शन ऑफ पंजाब इलेक्शंस दिस टाइम राउंड वुड बी फूल हार्डी। ये कहना कि कौन पार्टी जीत रही है, कौन पार्टी हार रही है, क्योंकि छोटे छोटे गांव के लेवल पे और कस्बों के लेवल पे और बड़े शहरों के लेवल पे भी ये चुनाव बड़ा इंटेंसिटी के साथ लड़ा जा रहा है, और इसमें हार जीत के का फैसला कम मार्जिन से होगा। हर एक कैंडिडेट जोर लगा रहा है, और अब क्योंकि समय कम बचा है तो अब डोर टू डोर कैंपेनिंग और साइलेंट कैंपेनिंग का जोर है। हम अब आते हैं पंजाब की राजनीतिक दलों के ऊपर। हम सबसे पहले बात करेंगे जो मेन रीजनल पार्टी है पंजाब की, दैट इज शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल बादल ऑफ कोर्स। और शिरोमणि अकाली दल बादल ग्रेजुअली ये एक रिड्यूस्ड पॉलिटिकल फोर्स हो चुका है। द पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ शिरोमणि अकाली दल बादल हैज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली इन दिस इलेक्शन, और दिस इज अ बैटल ऑफ सर्वाइवल फॉर दिस रीजनल पार्टी। ये पार्टी एक जगह ही हमें पंजाब में बहुत मजबूत स्थिति में दिख रही है, वो है भटिंडा, जहाँ पे हरसिमरत कौर बादल, जो वहाँ की 3 बार की सांसद हैं, 4थी बार चुनाव लड़ रही हैं, वो एक मजबूत दावा पेश कर रही हैं। बाकी पंजाब में हर एक जगह इसका कुछ ना कुछ वोट रहेगा, लेकिन कोई ऐसा जोर नहीं लगा रहा है पार्टी। हालांकि सुखबीर सिंह बादल ने एक रैली की, एक पूरे पंजाब का दौरा किया, एक कैंपेन किया, इंटेंसिटी के साथ कैंपेन किया, लेकिन वो खुद फिरोजपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जहां पे वो सांसद हैं। शायद ये मैसेज ठीक नहीं जा रहा अकाली दल के वर्कर्स को कि उन्होंने खुद मैदान में शामिल होना, लड़ाई में उन्होंने अबैंडन कर दिया इस बैटलफील्ड को। शिरोमणि अकाली दल की कहानी की शुरुआत हुई, जो दुर्दशा की कहानी है, ये 2022 की असेंबली इलेक्शन में शुरू हुई, जहां पे उस पार्टी ने दे परफॉर्म्ड वेरी बैडली। आम आदमी पार्टी स्वेप्ट द पॉल्स, और ये एक अकाली दल का जो एक कहा जा सकता है कि एक विघटन का दौर था। दिस वाज अ फेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ अकाली दल। एज यू नो, फॉर द रीजनल पार्टीज पावर इज द बिगेस्ट बाइंडिंग ग्लू। पावर जो होता है यानी कि सत्ता, ये उनके लिए सबसे आकर्षक ग्लू होता है जो सारे काडर को बांधता है। अकाली दल 5 साल तो बाहर रह चुका, 7 साल हो चुके, 7.5 साल उसको सत्ता से बाहर हुए। केंद्र में भी ये पार्टी अलायंस में थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और एनडीए से ये पार्टी बाहर आ गई जब 3 कृषि कानून आए। उसके विरोध में not in the initial days, but after some time, when Akali Dal saw that there was a momentum building up in Punjab against those 3 agricultural laws, it decided to withdraw its minister Harsimrat Kaur Badal from Prime Minister Narendra Modi's cabinet, and from then onwards, it has been at loggerheads with the BJP. अब असेंबली इलेक्शन के ठीक पहले
आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी में अलायंस की बातें हुई. देयर वाज अ टॉक ऑफ एन अलायंस बिटवीन बीजेपी एंड अकाली दल बिफोर द लोकसभा इलेक्शंस, बट इट डिड नॉट मटेरियलाइज. और इसमें देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स. परहैप्स बीजेपी वांटेड टू टेस्ट द पॉलिटिकल वोटर्स इंडिपेंडेंटली अलोन to see how it can perform without the support of Shiromani Akali Dal. So that is how it began. Akali Dal also had certain demands which it says were related to Sikh religion or the what is called as pantheist demands. But whatever that may be, the alliance could not materialize. और भारतीय जनता पार्टी जो 3 सीटों पे लड़ा करती थी लोकसभा में पंजाब में, इस बार सारी की सारी 13 सीटों पे लड़ रही है. और इससे दोनों पार्टियों को काफ़ी नुकसान हुआ है. अकाली दल और बीजेपी दोनों को अलायंस में काफ़ी नुकसान हुआ है. अकाली दल हमेशा से रूरल सिख्स में, जो सिख हैं रूरल एरियाज़ में, पैंथिक वोट्स हैं जो उनमें उनकी पैठ रहती थी. और भारतीय जनता पार्टी के शहरों में खास करके जो हिंदू वोट्स हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की पैठ है और वहाँ पे उसका सपोर्ट बेस है. लेकिन इस बार अलायंस नहीं होने के कारण ये पूरा बिखर गया है. दिस एंटायर पॉलिटिकल अर्थमेटिक is shattered now in Punjab. And so what has happened this time round is that everybody is cutting into each other's votes. So for Akali Dal it's a battle of survival. If it wins at least 1 seat or 2 seats, तो उससे क्या होगा कि इसका जो रेलिवेंस होगा स्टेट पॉलिटिक्स में ये कुछ हद तक फिर से आ जाएगा जो अभी दिख नहीं रहा है. ओनली हरसिमरत कौर बादल इज परहैप्स कंटेस्टिंग द इलेक्शंस विद ऑल हर माइट एंड शी इज अ सीरियस कैंडिडेट एंड शी हैज हर चांसेस देयर इन Bhatinda. But none of the other Akali candidates have put their might behind the campaign. Though Shiromani Akali Dal's president Sukhbir Singh Badal has campaigned intensively, but despite that, that momentum has not built up for the party. Now coming for the BJP के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती रही इस पूरे चुनाव में वो था कैंडिडेट्स को ढूंढना. इनके पास कभी कैंडिडेट्स ही नहीं थे क्योंकि they used to fight the election in alliance with अकाली दल. और दिस टाइम राउंड दे हैड टू चूज 13 कैंडिडेट्स. उन्होंने लार्ज स्केल में कैंडिडेट्स इंपोर्ट किए फ्रॉम कांग्रेस, फ्रॉम अकाली दल, फ्रॉम इवन आम आदमी पार्टी. जो जहां से मिला लेफ्ट राइट एंड सेंटर दे इंपोर्टेड कैंडिडेट्स. उससे क्या हुआ कि जो पार्टी की जो कोर आइडियोलॉजी थी दैट गॉट डाइल्यूटेड समहाउ. और जो लॉयल कार्डर्स थे पार्टी के, इट वॉज सेटबैक फॉर देम ऑल्सो इन द सेंस दैट दे थॉट कि जो वर्कर इतने दिनों से काम कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ देम द पार्टी वॉज लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स इन सम अदर पार्टीज. अब रवनीत बिट्टू जो लुधियाना से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये रातों रात भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. और ये एक टर्नकोट का जो उनके ऊपर लेबल लगा, दल बदलू का लेबल लगा, ये लुधियाना में दिस इज ब्रिंगिंग हिम डाउन. उसी तरह जलंधर में सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमपी थे. उनको आम आदमी पार्टी ने अनाउंस भी कर दिया था टिकट दे करके, लेकिन वो भी रातों रात शिफ्ट कर गए भारतीय जनता पार्टी में. एंड ऑल ही गॉट वाज द लेबल ऑफ अ टर्नकोट ऑफ अ दल बदलू. और दिस हैज़ नॉट गॉन वेल विद द इलेक्टोरेट. बीजेपी में ऐसे उम्मीदवारों की काफ़ी भरमार है जो रातों रात पार्टी बदल के आए हैं. प्रणीत कौर जो सांसद थी पटियाला की कांग्रेस से, वो पार्टी बदल गई. उनके हस्बैंड कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी पार्टी बदल दी. उनके स्टेट प्रेसिडेंट सुनील जाखड़, ये कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे और रातों रात भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट बन गए. तो समहाउ दिस हैज नॉट जेल्ड वेल विद द कार्डर्स ऑफ द बीजेपी. और उन्हें निराशा हुई है इस बात को लेकर के. हालांकि उन्होंने अपने जो कैंपेन था या बाकी जो इश्यूज को हाईलाइट करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कमी तो यही रह गई कि बीजेपी गॉट टर्न कोट्स फ्रॉम ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज और उसके चलते उसके जो कैंपेन था उस तरह से मोमेंटम नहीं पकड़ पाया. दूसरा सबसे बड़ा कारण जो विच पुल डाउन द बीजेपी इन दिस एंटायर इलेक्शन वाज द ऑपोजिशन ऑफ द फार्मर्स. बीजेपी कैंडिडेट्स कुड नेवर एंटर द विलेजेस जहाँ पे वो कैंपेन कर सकें और
ठीक से वो गांव के लोगों के पास जा करके वो बता पाएँ कि उनके प्रोग्राम्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं। द रीज़न वॉज सिंपल, फार्मर्स डिड नॉट अलाउ देम टू एंटर द विलेजेस। अधिकतर जगह पे ऐसा ही हुआ। बहुत जब ये गांव में और रूरल एरियाज़ में कैंपेन के लिए जाते थे तो बहुत लार्ज स्केल में सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ तक कि 200 जवान पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के इनके कैंपेन का पार्टिसिपेट करते थे कैंडिडेट्स के साथ कि इनको कोई उस तरह से अपोजिशन का सामना ना करना पड़े और कोई वायलेंस ना हो कहीं पे। सो दिस ब्रॉट डाउन द इंटेंसिटी ऑफ बीजेपीज इलेक्शन कैंपेन, और ये भारतीय जनता पार्टी को नीचे करने में काफ़ी बड़ा उसका रोल रहा है। होशियारपुर में अनीता सोम प्रकाश कुछ हद तक, एक जो सोम प्रकाश यूनियन मिनिस्टर थे उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी वाइफ को टिकट दिया गया, वो कुछ हद तक कैंपेन कर पा रही हैं। वहाँ हिंदू वोटर्स की संख्या भी ठीक ठाक है, एक बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे। उन्होंने अच्छी कैंपेन की और शी कुड पोज अ बिग चैलेंज टू अदर पार्टीज देयर, बट स्टिल बिकॉज अगेन होशियारपुर इज़ अ रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी और पहले अलायंस होता था अकालियों के साथ, इस बार नहीं हुआ। तो रूरल एरियाज में कितने वोट आएंगे ये कहना मुश्किल है। ऑफ कोर्स अर्बन सेंटर में बीजेपी वुड गेट its votes in Hoshiarpur and it's in some fighting position there. Similarly in गुरदासपुर जहाँ पे सिटिंग एमएलए दिनेश बब्बू ने एक अच्छी कैंपेन की है और वहाँ पे दैट हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ भारतीय जनता पार्टी फॉर अ वाइल। वहाँ पे जो पैराशूट कैंडिडेट्स थे बीजेपी के, फिल्म स्टार्स विनोद खन्ना तो फिर भी वहाँ पे कुछ, ही हैड सम कनेक्शन विद पंजाब एंड ही actually he stayed in the constituency for a while. His wife Kavita Khanna also stayed in the constituency for a while and they looked after the constituency. But after that Sunny Deol, could you imagine? Sunny Deol was the MP for 10 years. He hardly visited the constituency. He hardly had any office. So BJP is facing massive anti-incumbency in Gurdaspur also because its last few MPs, particularly Sunny Deol, there is massive resentment against him and his approach, how he approached the electorate, how he took them for granted. और वहाँ तक कि सनी देओल के एक समय वहाँ पे मिसिंग पोस्टर्स लग गए थे. So even in Gurdaspur, BJP is having a tough time. It used to be its stronghold at one point of time, but this time round, because of farmers' protest and because of the absentee MP, BJP को यहाँ भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. अब हम आते हैं कांग्रेस के ऊपर. कांग्रेस जो है थर्ड एंगल है इस सारे लड़ाई में. कांग्रेस जो पार्टी इस बार पहली बार ऐसा लगा कि थोड़ा यूनाइटेड फेस पार्टी ने प्रेजेंट किया. स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट अमरिंदर राजा वड़िंग और लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा, इन्होंने एक बड़ी स्पिरिटेड लड़ाई लड़ी. अमरिंदर राजा वड़िंग ने एक लीडर का रोल प्ले किया एंड ही टुक द डायरेक्ट प्लंज एंड कंटेस्टेड फ्रॉम लुधियाना, व्हिच इज नॉट हिज ट्रेडिशनल सीट. ही फॉट द लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस फ्रॉम Bhatinda against Harsimrat Kaur Badal and lost by a small margin, about 20,000 odd votes. This time he shifted his constituency to Ludhiana just to teach what he called a lesson to the traitor. And traitor is who? Ravneet Singh Bittu, who shifted to BJP overnight. ये वहाँ के सिटिंग सांसद थे, कांग्रेस के 2 बार के सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिए. और अमरिंदर राजा वाड़िंग ने, उन्होंने एक लीडर की अपनी एक जिम्मेवारी निभाते हुए ही डिसाइडेड दैट ही शुड टेक दिस बैटल हेड ऑन. और उन्होंने बड़ी स्पिरिटेड लड़ाई लड़ी लुधियाना में एंड ही इज पोजिंग अ बिग चैलेंज टू the sitting MP. Of course, Ludhiana is a Congress stronghold and Congress has been winning this seat for quite some time now. और जो बेंस ब्रदर्स हैं, जो पहले इंडिपेंडेंट एमएलए थे और बेंस बंधु में से पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने सेकंड पोजीशन पे रहे थे. 3 लाख से ऊपर के सिमरजीत सिंह बेंस 3 लाख से ऊपर वोट लाए थे. वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं. कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे कांग्रेस की चांसेस दे इंक्रीज्ड ऑल ऑफ अ सडन. और उससे राजा वड़िंग इज इन अ वेरी गुड पोजीशन इन लुधियाना. उसी तरह से अमृतसर की सीट पे, हालांकि वहाँ भी 4 एंगल हैं, 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, बट सिटिंग एमपी गुरजीत औला ऑफ द कांग्रेस, ही looks secure for now because he has been visible in the constituency and people don't have many options right now.
ही हैज़ बीन विजिबल, ही हैज़ एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ लीडर, और उन्होंने कैंपेन अच्छा किया। एंड दो उनके राइवल्स थे, दे आर कटिंग इनटू ईच अदर्स वोट बैंक। अमृतसर इज प्राइमरली इट्स अ मिक्स ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज, लेकिन अर्बन एरियाज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। वहाँ पे बीजेपी इज कटिंग इनटू द वोट्स, सैड इज गेटिंग सम वोट्स इन द रूरल एरियाज, सैड हैज़ गॉट अ हिंदू फेस इन अनिल जोशी, भारतीय जनता पार्टी हैज़ गॉट फॉर्मर एम्बेसडर देयर जो वहाँ पे कैंडिडेट हैं। तो इट्स अ मिक्स्ड बैगेज देयर, बट इट लुक्स लाइक दैट गुरजीत औला, द अमृतसर कांग्रेस कैंडिडेट, हैज़ अ स्लाइट एज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरह से कांग्रेस का जो है वो कैंपेन ठीक रहा। एक जब से कांग्रेस में डिक्लाइन हुई, द पार्टी लॉस्ट पावर in the assembly polls, it lost badly. Charanjit Singh Channi was the chief minister. He was always at loggerheads with the then Pradesh Congress president Navjot Singh Sidhu, the loudmouth of Indian politics. सबसे कांग्रेस के लिए एडवांटेज ये रहा कि इस बार नवजोत सिंह सिद्धू ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना कोई स्टेटमेंट जारी किया। इससे कांग्रेस के वर्कर्स का मोराल बढ़ा, और जो इन फाइटिंग थी, इन फाइटिंग एंडेड इन अ वे, और उससे किसी को फ़ायदा नहीं होता कांग्रेस में अगर नवजोत सिंह सिद्धू अपने उस रवैये के साथ वो कैंपेन करते। तो कांग्रेस को उनके नहीं रहने से ज़्यादा एडवांटेज हुआ, उन्होंने कहीं कैंपेन नहीं किया इस बार, और कांग्रेस को उसका सीधा साधा एडवांटेज दिख रहा है। कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस हैज़ शोड अ यूनाइटेड फेस इन दिस इलेक्शंस। ऑफ कोर्स डिजर्शंस हुई, कांग्रेस से भी हुई, डिजर्शंस हुई, कई कैंडिडेट्स चले गए, उसके बिट्टू चले गए, प्रणीत कौर चली गई, उन कांग्रेस में भी डिजर्शंस हो रखे थे। लेकिन उसके बाद भी जब लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, दोनों ने मिल करके पार्टी को एक हद तक फिर से एक फाइटिंग स्पिरिट में ले आया। अब हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी पंजाब की रूलिंग पार्टी है। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि वो 13 की 13 सीटें जीतेगी। यहाँ पे उसका अलायंस कांग्रेस के साथ नहीं हुआ जैसा देश के बाकी हिस्सों में हुआ अलायंस। ये हरियाणा में अलायंस में लड़े, चंडीगढ़ की सीट भी अलायंस में लड़े, दिल्ली की सीट अलायंस में लड़े, गुजरात में भी इनमें एक अलायंस था, और हर एक जगह पे अलायंस में इन्होंने की। लेकिन पंजाब में हुआ या कि दे आर ट्रेडिशनल राइवल्स इन पंजाब, दे कुड नॉट हैव कम टुगेदर ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये लगातार एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। एंड कांग्रेस हैज गॉट द मैंडेट ऑफ अपोजिशन। एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि हाँ अलायंस तो ठीक है, बट इन पंजाब वी हैव गॉट द मैंडेट ऑफ बीइंग इन ऑपोजिशन एंड वी विल प्ले दैट रोल एक्टिवली, विल प्ले अ गुड ऑपोजिशन, विल कीप अटैकिंग द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ऑन इट्स पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड एंटी पीपल पॉलिसीज। तो पंजाब में ऐसा चुनाव हुआ कि ये दोनों अलग अलग रहे। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार कहते रहे कि वो 13 की 13 सीटें जीतेंगे। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो जेल से छूटे थे कुछ समय के लिए बेल पे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दिया था। जो दिल्ली का एक्साइज केस है उसके में जो तरह तरह के उनमें ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, जो लगातार वो आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार रही है, दीज आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस अगेंस्ट द ऑपोजिशन एंड दिस हैज बीन डन बाय अ विंडिक्टिव एंड ऑटोक्रेटिक सेंट्रल गवर्नमेंट लेड बाय बीजेपी, एनडीए लेड बीजेपी गवर्नमेंट ने किया सारा ये। खैर एनीवे, केजरीवाल ने ही बड़ा इंटेंसिवली कैंपेन किया, यहाँ तक कि उन्होंने चंडीगढ़ में कांग्रेस के कैंडिडेट मनीष तिवारी के लिए भी कैंपेन किया। तो आम आदमी पार्टी का कैंपेन कहीं से कम नहीं रहा। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा, आम आदमी पार्टी को एक बार आप याद होगा कि सेटबैक लगा था जब संगरूर का बाई इलेक्शन हुआ था 2022 में, जब आम आदमी पार्टी ने असेंबली इलेक्शन जीता, उसके कुछ ही दिनों बाद संगरूर में बाई इलेक्शन हुआ। वो सीट मुख्यमंत्री भगवंत मान की सीट थी, लोकसभा की सीट, उन्होंने रिजाइन किया था। वहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई थी। दैट वाज सॉर्ट ऑफ एन आई ओपनर फॉर आम आदमी पार्टी। और वहाँ पे चुनाव हारने के बाद से आम आदमी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर जालंधर में जो बाई इलेक्शन हुआ था बाद में लास्ट ईयर जहाँ पे सुशील कुमार रिंकू को उन्होंने टिकट दिया था, आपने हर एक तरह की कोशिश की और जालंधर में सुशील कुमार रिंकू चुनाव जीत गए थे। तो फॉर आम आदमी पार्टी ऑल्सो दिस इज अ बैटल ऑफ पॉलिटिकल सर्वाइवल इन द सेंस दैट केजरीवाल हैज बीन सेइंग थ्रू आउट दैट इफ यू वांट हिम आउट ऑफ जेल you should vote
टू द आम आदमी पार्टी सो दैट दे हैव मैक्सिमम वॉइस इन पार्लियामेंट और वो रेज कर सके वॉइस को। यही बात पंजाब के मुख्यमंत्री मान लगातार कह रहे हैं और जनता के बीच में ले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, इट सीम्स इट्स क्वाइट एपरेंट दे आर डूइंग डिसेंटली इन पंजाब दिस टाइम राउंड, और वो कई सीटों पे उनका मुकाबला, सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। पंजाब में यहाँ पे 11 सीटों में, 13 में से 11 सीटों में कांग्रेस का मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। 2 सीटों में उस तरह से डायरेक्ट मुकाबला नहीं है। तो कई क्रिटिक ऐसा भी कह रहे हैं कि पंजाब में जो भी होगा, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को यहाँ पे मेजॉरिटी मिलेगी एंड 10 से 11 सीट शायद वो जीत सकते हैं पंजाब में। 11 सीट के करीब जो ग्रास रूट लेवल से रिपोर्ट आ रही है, ऐसा कह रहा है कि ये अलायंस जो है, इंडिया अलायंस, आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस टुगेदर कुड विन अराउंड 11 सीट्स इन पंजाब। और बाकी जो 2 सीटें हैं शायद ये बीजेपी और अकाली दल शेयर कर लें। एक सीट पे जरूर थोड़ा सा खडूर साहब की सीट पे, क्योंकि वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो जेल में हैं और वहाँ पे वो धर्म की लड़ाई के नाम पे, अमृतपाल सिंह धर्म की लड़ाई उसको कह रहे हैं, उनके पेरेंट्स कैंपेन कर रहे हैं इन अ बिग वे, उसको धर्म की लड़ाई कह रहे हैं। और बिकॉज अमृतपाल हैज़ एन एडवांटेज इन खडूर साहब सीट जस्ट बिकॉज वो एंटायरली ये रूरल सिख एरिया है। 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज सिख, इट्स क्लोज टू पाकिस्तान बॉर्डर। सो 10 सीटों पे अलायंस, 1 पे इंडिपेंडेंट आगे है, 2 पे शायद बीजेपी और अकाली दल कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेज की पोजीशन में है। हालांकि ये अर्थमेटिक जो है ये चेंज हो सकता है, वोटिंग के दिन, पोलिंग के दिन अर्थमेटिक ये चेंज होता रहेगा। ये अभी तक का आकलन है, जो ग्रास रूट लेवल से जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, और जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, और जो बाकी जो हमारे साथी फील्ड में है बहुत सारे, वो बता रहे हैं कि लगभग इस तरह का आकलन है। 10 सीटों पे ये अलायंस, 3 सीटों पे बाकी पार्टियां, शायद बाकी पार्टियां या इंडिपेंडेंट्स इस बार कुछ कर सकें। तो पंजाब की जो चुनाव होगा, इसमें एक बात तो साफ है, ये एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट। पंजाब कभी भी जो नेशनल ट्रेंड के साथ वोट नहीं देता। जब सारा देश बीजेपी को वोट कर रहा था 2019 में, पंजाब एक ऐसा राज्य था जहां पे 8 सीटें कांग्रेस को आई थी। 8 सीटें कांग्रेस ने उस वेव को एक तरह से तोड़ा था। कांग्रेस परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल इन पंजाब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो पंजाब में जो है वो नेशनल मूड पंजाब में उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे हो भी नहीं सकता। यहाँ पे जो रीजनल वेरिएशन है, जो यहाँ फैक्टर्स हैं, जो अलग अलग इश्यूज हैं, वो डिफरेंट इश्यूज हैं, उन मुद्दों के ऊपर चुनाव पे वोट होता है। तो पंजाब के चुनाव काफ़ी दिलचस्प होंगे और इसके नतीजे जो हैं पे हमारी नज़र बनी रहेगी। 1 तारीख को चुनाव है। दर्शकों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं, वोट डालें, अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट डालें, उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर वोट डालें, उनके कमिटमेंट के ऊपर वोट डालें, लेकिन वोट ज़रूर डालें और फिर इंतज़ार करें अपने मत पेटियों के खुलने का। द रिजल्ट्स वुड बी आउट ऑन 4। पंजाब में उसका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, देश में एक नई सरकार बनेगी और किसकी सरकार बनेगी ये 4 तारीख को दोपहर को क्लियर हो जाएगा। पंजाब उसमें एक अहम भूमिका जरूर निभाएगा और वो हम देखेंगे कि किस तरह से पंजाब भूमिका निभाता है नई सरकार के गठन में, नई जो केंद्र में बनेगा मंत्रिमंडल उसमें, और जो दिस एंटायर पॉलिटिकल अर्थमेटिक विच डेवलप्स आफ्टर द रिजल्ट्स, व्हाट रोल पंजाब हैज टू प्ले इन दैट, वी विल एग्जामिन इट आफ्टर द इलेक्शंस आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। आप कमेंट सेक्शन में जाएं और पंजाब के जो भी नतीजे आपको लगते हैं आने वाले हैं, क्या होने वाला है, आप उसमें हमें बताएं ताकि हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने एनालिसिस में, अपने रिजल्ट्स के एनालिसिस में। प्लीज गो इनटू द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट ऑन द लाइकली आउटकम in Punjab, which candidate is winning from where, and what are the political possibilities in this state. Thanks for watching the channel. Thank you.